तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग विथ एक्सेल। तो एक्सेल्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। एक्सेल्स का बेसिक्स रूल्स है उसके बारे में जाने हैं कि एक्सेल कहते किसे हैं, एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं और एक्सेल्स पे कैसे फंक्शंस करते हैं, उसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग विथ एक्सेल, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट द एक्सेल। एक्सेल को जानने की ज़रूरत होती है कि एक्सेल होता क्या है, यानी कि एक्सेल जब स्टार्ट करते हैं तो एक्सेल होता क्या है, अगर उसे जान ले, उस पर काम करते हैं, वो क्यों करते हैं वो जान ले, तो क्या हो जाएगा, एक्सेल को समझना आसान होगा, उस पर काम करना आसान हो जाएगा। जस्ट फॉर यहाँ पे बोला गया है क्या कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल में बोला गया है, एक्सेल इज विंडोज बेस्ड स्प्रेडशीट विच इज प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। बोला गया है कि एक्सेल क्या है, तो विंडोज बेस्ड क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। विंडोज बेस्ड क्या होता है, एक होता है डॉस बेस्ड और एक होता है विंडोज बेस्ड। विंडोज बेस्ड मतलब कि एक पिक्चर की तरह सब कुछ दिखाई देगा। डॉस बेस्ड मतलब कि होता है कि अगर आप लोग कंप्यूटर्स में जाइएगा और टाइप कीजिएगा, क्या कहते हैं आप, कमांड ऑप्शन, जैसे ही रन में जाके विंडोज आर और कमांड प्रॉम्प्ट टाइप कीजिए तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो वो डॉस मोड आ जाता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में। तो वहाँ पे हर काम को करने के लिए क्या किया जाता है, तो एक रूल होता है जिसको आपको याद करना होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर से या मोबाइल चलाते हैं तो नहीं भी आता है तो ये बोला ना बटन दबा के, ये बोला कोई बटन दबा के कुछ भी हो गया तो जान लिए कि यही होता है, ठीक है। तो ये विंडोज बेस्ड प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग एक एक करके सीखते हैं और जानते हैं, उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद बोला गया विच इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम पढ़ने जा रहे हैं एक किसके द्वारा है, तो यह एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा दिया गया है। और एक जो ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन नाम का एक कंपनी है जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर दिया गया है और उसके अंदर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम हम लोग एक्सेल के रूप में जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड एंड कैलकुलेट डेटा एंड प्रेजेंट इट इन अट्रैक्टिव मैनर। बोला गया है क्या, इसका यूज क्या किया जाता है, रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्ड क्या करते हैं, जैसे कि अगर एक कोचिंग्स है या एक स्कूल है तो स्कूल में रिकॉर्ड क्या करेंगे, विद्यार्थी का नाम, उसके पापा जी का नाम, उसके क्या कहते हैं घर का नाम, उसका क्या कहते हैं पिन कोड, एड्रेस, उसका फीस कितना है, ठीक है, कितना उसने दिया है, कितना लिया है, कब कितना जमा किया है, वो सारा जो डिटेल होता है उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आपको क्या कहते हैं पॉकेट खर्च के लिए 500 रुपया मिलता होगा, आजकल बच्चों को मिलता है, हम लोग के तो ज़माना में नहीं मिलता था, लेकिन 500 रुपया पॉकेट खर्च के लिए मिला, आप 10 दिन में ख़त्म कर दिए, फिर मांगे 500 रुपया, तो पापा पूछे कि 500 रुपया कहाँ किया खर्चा, तो आपको याद होगा, नहीं होगा। तो वहाँ पर अगर आप अपने खर्चों को एक कागज़ में लिख के रखेंगे कि कितने तारीख को किस चीज़ में कितना खर्च किया, तो उसको एक डिटेल तैयार करके देखते हैं, तो जो डिटेल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। और रिकॉर्ड पर कैलकुलेशन करते हैं कि सबको जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे, बहुत सारा फार्मूला लगाएंगे, तो वो जो कैलकुलेशन करते हैं, वो जो गणना करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कैलकुलेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल में आप अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो अपने डाटा पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, रिकॉर्ड कर। और यहाँ पे बोला गया अट्रैक्टिव मैनर कि आप एक्सेल में कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं, उसको अलग अलग स्टाइल में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने कागज़ पे वो डायरी में अगर लिखते हैं तो क्या होता है, बोरिंग सा स्टाइल जैसा राइटिंग है, हो सकता है आपका ख़राब राइटिंग है तो आपका देखा हुआ क्या कहते हैं आपके गार्जियन ना पढ़ पाए। लेकिन अगर आप कंप्यूटर्स में लिखते हैं तो कंप्यूटर में स्टाइल, डिज़ाइन सब कुछ चेंज कर करके लिख सकते हैं और कंप्यूटर में लिखा हुआ कोई भी पढ़ लेगा। आपके राइटिंग से कंप्यूटर्स पे कोई मत, आपका कितना भी ख़राब राइटिंग हो लेकिन कंप्यूटर पे आपका अच्छा राइटिंग हो जाएगा ना। तो आप अट्रैक्टिव मैनर में आप अपने डाटा को लिख सकते हैं। उसके बाद आया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बोला गया है क्या कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और हजारों लाखों लोग व्यक्ति जो है आज क्या कहते हैं एक्सेल पे काम कर रहा है, ठीक है। आज के डेट में हम लोग कहते हैं ना कि एक्सेल क्या कहते हैं, जॉब नहीं है। तो आज भी अगर तुम्हारे पास एक्सेल का अच्छा जानकारी है, एक्सेल का परफेक्ट जानकारी है, तो जॉब की कमी
नहीं है। जो अच्छा एक्सेल जान रहा है उसको अभी भी क्या कहते हैं 10 से 15 हज़ार का जॉब मिलना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन अच्छी जानकारी। ऐसा नहीं कि बस कंप्यूटर खोलना जान गए, बंद करना जान गए तो आपको जानकारी हो गया। उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर है तो एक्सेल से ही कई प्रकार के जॉब्स आपको अच्छे ऑफिस में मिलेंगे, ठीक है, बशर्ते आपका एक्सेल के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है क्या कि बोला गया है कि पूरे वर्ल्ड में इसका यूज किया जाता है। यू कैन यूज एक्सेल एंटर ऑल सॉर्ट ऑफ डाटा परफॉर्म फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन, यानी कि आप एक्सेल की मदद से आप अपने डाटा का क्या कहते हैं स्टैटिकल का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। स्टैटिकल कैलकुलेशन समझते हो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, डांडा लेख, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि आप एक ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं, अपने आंकड़ों को दर्शाते हैं। तो आप अपने आंकड़ों को, जैसे कि अभी चल रहा है आईपीएल मैच, तो आईपीएल मैच चल रहा है तो कौन सा मैच, कौन सा टीम कितना विकेट ली, कौन सा प्लेयर कितना रन बनाया, उसका आप यहाँ पर डाटाबेस एंट्री करके उसका ग्राफ आप एक्सेल के थ्रू बना सकते हैं। यानी कि दूसरा बताया गया इसके अंदर क्या कहते हैं, तो फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल मतलब अकाउंट से रिलेटिव। अकाउंट्स क्या होता है, तो आप अपने डाटा को लेते हैं, किसको पैसा कितना दिया, किसको पैसा कितना आया, कहाँ पे क्या कितना खर्च हुआ, कौन प्रॉफिट में गया, कौन लॉस में गया, तो वो सारे कैलकुलेशन भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग लॉग एक्सपोनेंशियल, ये सारे कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हैं, तो एक्सेल में कर सकते हैं, बशर्ते आपको वो करने आना चाहिए और आपको वो फार्मूला याद रहना चाहिए। कई सारे फार्मूला होगा, आगे चल के हम बहुत सारे फार्मूला भी देंगे, आप याद रखिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्सेल के बारे में देखा कि एक्सेल क्या है, तो एक ऐसा डाटा बुक, ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जहां पे हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, उस पर कैलकुलेशन करते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं। अगर कुछ भी याद नहीं है तो एक्सेल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि MS एक्सेल इज ए application program of Microsoft Office which is given by Microsoft Corporation. It is the application program where we can create our record and also perform calculation and analyzing on created database or our record, ठीक है। यानी एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटाबेस को, अपने रिकॉर्ड को क्रिएट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और उस रिकॉर्ड पे कैलकुलेशन और एनालिसिस भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद यहाँ कुछ टर्म आता है, जैसे कि पहला टर्म आता है वर्कबुक। तो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर वर्डशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। बोला गया है क्या कि जैसे कि आप लोग जब एक्सेल सीख रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जान रहे होंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता था, एक पेज खत्म होता था दूसरा पेज आता था, दूसरा पेज खत्म होता था तीसरा पेज आता था ना। यानी कि वहाँ पर एक के पास दूसरा पेज, तो इसी तरह से जिस प्रकार से वहाँ एक पेज से दूसरा पेज जाता था उसी प्रकार से यहाँ पर पेज नहीं है, वर्कबुक है। एक वर्कबुक से दूसरा वर्कबुक और दूसरे वर्कबुक से तीसरा वर्कबुक। कैसे, तो बोला गया है क्या, तो जब एक्सेल आप खोलेंगे तो आपके कंप्यूटर्स को स्क्रीन पे क्या होगा, तीन पेज दिखाई देगा, बाय डिफॉल्ट देगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीट को बढ़ा सकते हैं, यानी पेज को बढ़ा सकते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से सीट को घटा भी सकते हैं, यानी डिलीट भी कर सकते हैं। तो होता है कि वर्कबुक होता कहाँ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेल को खोलेंगे और उसके बाद वर्कबुक निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, एक्सेल टाइप करेंगे। कुछ भी याद नहीं रहे तो आप क्या कहते हैं, सर्च बॉक्स में जाइए और यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सेल जैसे ही टाइप कीजिएगा आपके स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, एक्सेल खुल जाएगा, ठीक है। अब स्क्रीन पे जैसे ही आपका एक्सेल खुल जाएगा तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का है, तो इसको क्या करना है, डीएक्टिव कर देना, क्लोज कर देना है। शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये सब क्या है, वर्कशीट है। इसी को सॉरी इसको ही क्या कहेंगे, वर्कशीट कहेंगे या वर्कबुक का हाँ वर्कशीट कहेंगे, शीट 1, शीट 2। अब इसको चाहें तो शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो शीट को डिलीट करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आएगा, डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, आपका शीट एक डिलीट हो गया, यानी एक पेज डिलीट हो गया। नया शीट लेना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाइए इस पर क्लिक कीजिए, आपका नया शीट आ जाएगा। और शीट लेना है तो इस पर क्लिक कीजिए और शीट आ जाएगा। तो इस तरह से आप शीट को इंसर्ट भी कर सकते हैं और शीट को डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आता है, अब हम लोग चलते हैं अपने थ्योरीज पे कि थ्योरी क्या था हमारा, कि हमने देखा क्या कि ये वर्कबुक था। अब आते हैं वर्कशीट। तो अभी हमने वर्कशीट के बारे में देखा कि शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 आता है। इसके अंदर एक टर्म दिया गया है रो और कॉलम क्या होता है। तो रो और कॉलम को समझने के लिए हम लोग फिर से क्या करते हैं,
अपने क्या कहते हैं एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम पे चलेंगे, यहाँ पे रो और कॉलम है। तो इस तरह से जो लाइन दिखाई दे रहा है, यानी वर्टिकल लाइन जो दिखाई दे रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखाई दे रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। सिंपल सा भाषा में अगर डिफाइन करना है तो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। यानी खड़ी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे, और परी लाइन को क्या कहेंगे, रो कहेंगे। खड़ी और परी को आप याद रखिएगा, ऐसे भी आपके दिमाग में आएगा। और खड़ी और परी मिलता है तो ये बनता है, ये जो बॉक्स बनता है, यानी कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ठीक है, बोला गया है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो और कॉलम इज कॉल्ड सेल, यानी कि रो और कॉलम के कटान बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं। ये जो हमारा जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ये क्या कहला रहा है, सेल। ये सभी क्या है, ये जितना भी है ये बॉक्स, ये सभी क्या है, सेल है। और प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, यानी ईच एंड एवरी सेल हैव अ एड्रेस इन एक्सेल, यानी कि प्रत्येक सेल का क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है, रेफरेंस होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ हम अगर इसको सेलेक्ट किए हुए हैं ये वाला, तो ये वाला जब सेलेक्ट किए हुए हैं तो इसका कौन सा कॉलम है, कौन सा रो है, देखो सेलेक्टेड है, जी सेलेक्टेड है, यानी कि हमारा क्या है, जी कॉलम है, और रो कौन सा है, ध्यान से यहाँ देखोगे तो 5वां रो है। तो इसका अगर हम एड्रेसिंग करेंगे तो क्या कहेंगे, एड्रेसिंग, इसको क्या कह देंगे, G5, यानी कि G इज द कॉलम एंड F इज द रो। अगर बोला जाए, कहा जाए आपसे क्वेश्चन है, को सीट दे देगा, बोलेगा कि क्या कहते हैं, F7 किधर है, F7 किसर है, तो F7 कहने का मतलब क्या हुआ, F7 कहने का मतलब F इज द कॉलम एंड 7 इज द रो। F किधर है, जी यहाँ किधर गया, F है, F हमारा इसमें जितना है ये सब F कॉलम है, और रो कौन सा, 7 बोल रहा है, तो ये क्या है, 7 है। ये वाला जो पॉइंट होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, F7 कहेंगे। कोई दिक्कत, तो इस तरह से अब सोचिए कि क्यों बताया जा रहा है, तो हम लोग जब तक सेल रेफरेंस नहीं जानेंगे, आगे चल के जब अगर कैलकुलेशन करना होगा तो इस रेफरेंस का आपको बहुत काम आने वाला है। तो इस रेफरेंस को आप समझ लीजिएगा कि सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल क्या होता है, रो क्या होता है, और कॉलम क्या होता है। तो हमने क्या बोला, खड़ी लाइन यानी कि कॉलम, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड कॉलम एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड रो एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ठीक है, अब बोला गया है क्या, सेल रेफरेंस भी हमने समझ लिया। अब आते हैं फिर से हम अपने थ्योरीज पे चलते हैं कि यहाँ पे बताया गया क्या, कि आपका क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने वर्कबुक देखा, वर्कशीट देखा। तो वर्कबुक मतलब कि समझ लो एक, जैसे कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स होता था, यहाँ पर वर्कबुक है, जैसे वहाँ पे पेज होता था, यहाँ पे क्या है, वर्कशीट है। तो नया डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नया पेज क्रिएट करने के लिए, नया शीट क्रिएट करने के लिए तो हमने बता दिया, और नया वर्कबुक कैसे क्रिएट करेंगे, तो जैसे वहाँ पर नया डॉक्यूमेंट करते थे, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करते थे, या शॉर्टकट क्या था, Ctrl+N, उसको दबाते थे तो नया आ जाता था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना है। तो नया वर्कबुक लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और जाने के बाद क्या करना है, फाइल में जाएंगे, और फाइल में जाके क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू ऑप्शन आएगा, न्यू ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है ना, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका आ जाता। अब यहाँ पर बहुत सारा आ गया कि बाय डिफॉल्ट आप किसी खास प्रकार का डाटा बनाना, जैसे इन्वेंट्री बनाना चाहते हैं, बजट बनाना चाहते हैं, कैलेंडर बनाना चाहते हैं, फैक्स फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो इसमें से कोई भी बाय डिफॉल्ट आप डाटा ले सकते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से कुछ बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्टेड होगा, उस पर जाके और यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा नया पेज आपका आ जाएगा। और सीट लेने के लिए हमने बताया ही कि नया सीट लेना है, बस इस पर क्लिक कीजिए, नया सीट आ जाएगा। अगर डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक कीजिए और डिलीट पर क्लिक कीजिए, आपका क्या हो जाएगा, सीट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वर्कबुक को भी क्या कहते हैं समझा, वर्कशीट को भी समझा, सेल को भी चला, सेल रेफरेंस को भी समझा। उसके बाद आते हैं हम लोग फिर से अपने थ्योरीज पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक्सेल, स्टार्टिंग ऑफ एक्सेल, एक्सेल को कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया, ऑप्शन है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करेंगे, आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। या शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, रन पे जाइएगा और विंडोज की +R टाइप कीजिएगा, फिर उसके बाद एक्सेल वहां पर लिखिएगा और एंटर कीजिएगा, आपका आ जाएगा। या सबसे शॉर्ट तरीका कि सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप कीजिए, आपका एक्सेल खुल जाएगा। तीनों तरीके हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग फिर से चलते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेल खुला हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देते हैं, है ना।
अब यहाँ पर आ रहा है क्या, हमारा 2 पेज खुला हुआ था, दोनों को बारी बारी से बंद करते हैं। अब यहाँ पे खोलते हैं, यहाँ पे गए और क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे जाएंगे तो आपका एक्सेल दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ से मूव करा करा के क्या करेंगे, देखें कि ऑल प्रोग्राम किधर है। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो नीचे की ओर जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका ऑल प्रोग्राम या एक्सेल लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब इसी के अंदर हमारा क्या होगा, एक्सेल होगा। यहाँ से भी चले गए और उसके बाद देखो यहाँ पे आपको बहुत सारा दिखाई देगा, एक्सेल दिखाई दे दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी दिखाई दिया। इस पर क्लिक कीजिए, आपका एक्सेल खुल जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा एक्सेल खुल जाएगा। दूसरा भी तरीका है, जैसे कि सबसे शॉर्टकट तरीका हमने बताया था क्या, कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए और एक्सेल टाइप कीजिए। एक्सेल भी टाइप कर सकते हैं, या एक्स का और शॉर्टकट की होता है XLS। XLS भी टाइप कीजिएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका क्या करते हैं, एक्सेल खुल जाए। देखिए पूरा टाइप भी नहीं किया, आपके स्क्रीन पे आ गया, इस पर क्लिक करेंगे हमारा एक्सेल खुल जाएगा। इस तरह से एक्सेल को हमने खोलना सीखा। एक हमने कमांड प्रॉम्प्ट से सीखा, बताया है कि वो कैसे खुलेगा। तो उसके लिए भी शॉर्टकट तरीका क्या है, Windows+R। तो कि हमारे कीबोर्ड्स में क्या होता है, इस टाइप का एक बटन होता है, एक ऐसे रहेगा और ये 2 तरह से इधर 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 जाते, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विंडोज की कहते हैं। ठीक है, और +R दबाएंगे तो हम लोग कीबोर्ड से क्या करते हैं, Windows+R दबाते हैं। जैसे ही Windows+R दबाएंगे, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया ना। अब यहाँ पर विन वर्ड लिखेंगे तो MS वर्ड खुलेगा, और हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेल टाइप करेंगे, EXCEL। एक्सेल टाइप करके कुछ नहीं करना है, एंटर मार देना है, एक्सेल खुल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग एक्सेल को खोल सकते हैं। तो एक्सेल को आपने देखा 2-3 तरीके से, इसके अलावा भी 1-2 और तरीका होता है, काफ़ी है। जैसे चाहे वैसे खोल सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है, इसके बाद हम लोग थ्योरी पे आते हैं कि एक्सेल के अंदर जो होता है द कंटेंट ऑफ वर्कशीट। इस यहाँ से आपका जनरल कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है जी, ध्यान से, कि ये सिंगल वर्कशीट रो एंड नंबर फॉर टॉप टू बॉटम। बोला गया है क्या कि जो रो होता है ऊपर से नीचे तक तो कितना होता है, पहले होता था 16,384। पहले के एक्सेल शीट में क्या होता था, 16,384, लेकिन अब थोड़ा एडवांस हो गया तो कितना होता है, गिनो, 1 से लेकर कितना तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख कितना हजार, 48,576 रो होता है। दिमाग में डालो, ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा है कि टोटल रो कितना होता है, तो एक 10 क्या कहते हैं, 10,48,576 रो होता है एक्सेल के अंदर। दिमाग में आ गया, इसको याद कर लेना है। उसके बाद क्या है, आगे की ओर चलते हैं कि आखिर तो रो तो हमने देख लिया, अब कॉलम कितना होता है, तो कॉलम कितना होता है, A to XFD। A कॉलम से शुरू होगा और XFD तक जाएगा, इतना आपका क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है, यानी इतना खड़ी लाइन होता है। और क्या कहते हैं, जो अभी हमने बताया उतना क्या होता है, परी लाइन होता है, रो होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आता है यहाँ पर क्या है, सेल वगैरह के बारे में बताया गया है कि सेल क्या होता है। तभी हमने बताया था द इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम इज कॉल्ड सेल, हमने पहले ही समझा दिया था। उसके बाद फॉर्मूला बार क्या होता है, नेम बॉक्स क्या होता है और स्टेटस बार क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम अपने एक्सेल पे चलते हैं। यहाँ पे खोलने का तरीका हमने बताया ही है, क्या किए, बस एक्सेल टाइप कीजिए, स्क्रीन पे आ जाएगा और एक्सेल को खोल लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा बार होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे जो यहाँ पे रेडी लिखा हुआ है, उसके नीचे जो टोटल है, ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, सीट बार, सॉरी क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। यानी स्टेटस बार क्या बताता है कि आपका एक्सेल का कौन सा सेल कहाँ पे फंक्शन सेलेक्टेड है, कहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको आपको बताता है। सीट है, ये तुम्हारा क्या होता है, वो सीट बॉक्स को बताता है। उसके बाद इधर वाला जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रो हेडिंग कहते हैं। 1 2 3 4 5 जितना है, इसको रो हेडिंग कहेंगे, और इधर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम हेडिंग कहेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला बार कहेंगे। और इतना जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या है, मीनू बार है। और सबसे ऊपर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार को अगर डिफाइन करना होगा तो कई बार पूछता है, टाइटल बार डिस्प्ले द टाइटल नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स,